सैंडविच। घड़ी में रात के 11 बज रहे हैं और तरुण अपने घर आता है। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे ये क्या बात हुई भला? आज बड़े जोरों की भूख लगी है तो मम्मी ने टेबल से सारा खाना ही हटा दिया। और रोज जब कहता हूँ बिल्कुल भी भूख नहीं है तो कहती है, खा ले बेटा खा ले। यही सोचकर आज बाहर से कुछ खाकर भी नहीं आया तो यहाँ तो मामला ही चौपट है। क्या है ये? तभी तरुण को अपने पिताजी की आवाज सुनाई देती है। अरे तेरी माँ वहाँ कमरे में पड़े पड़े खर्राटे ले रही है, उसे जाकर कह दो कि कुछ खाने के लिए मंगा दे। सो तो ऐसे जाती है पूरे दिन, न जाने कितना बड़ा पहाड़ धकेला हो इन महारानी ने। अरे पापा आप चुप भी करो ना, आप दोनों के झगड़े देखते देखते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन इन झगड़ों की कभी एक्सपायरी डेट नहीं आई। और रही बात खाने की तो मैं खुद अपने हिसाब से देखकर परोस लूंगा। तभी सरला जी की आवाज सुनाई देती है। अरे इस आदमी के साथ मेरे बाप ने बांध कर मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। अब 60 की उम्र में भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये मुझसे लड़ता ना हो। अरे रे रे रे, मेरी जलेबी जैसी सीधी बीवी भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। मैं जिस दिन अगर लड़ने बैठ गया ना, उस दिन दहाड़े मार मार कर रोने लगोगी तुम। देखो देखो फिर शुरू हो गया आप दोनों। अरे कम से कम कुछ ज्यादा नहीं तो वक्त तो देख लिया करो। अब फिरोजाबाद की तरह नहीं है कि अपना खुद का घर है, फिर चाहे रात के 2 बजे भी तांडव करो। अरे यहाँ फ्लैट में रह रहे हैं, ज्यादा आवाज गई तो तुरंत सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, प्लीज मेंटेन साइलेंस। सरला जी तब तक तरुण के लिए खाना ले आती है। ले बेटा अब शांति से तू खाना खा ले, इनकी बातों को रहने दे तू। देख देख अपनी मम्मी को, मैं अब शांत हूं लेकिन इसकी जुबान पर कोई लगाम ही नहीं है। तरुण अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अगले दिन तरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। ये ले बेटा तेरा टिफिन पैक कर दिया है और साथ में ढेर सारा सलाद भी रख दिया, अच्छे से खा लेना। जाने क्या जरूरत पड़ेगी तुझे ये जिम विम करने की, मुझे तो कितना कमजोर सा लगने लगा है तू। अरे माँ बाप बिना बस फालतू की बातें करती रहती हो। अरे कहां से कमजोर लग रहा हूं? जिम करूंगा तभी तो इंचेस लॉस होगा ना। अच्छा चलता हूं मैं, और हाँ आज मैं शाम को खाना बाहर ही खाकर आऊंगा, तो आप परेशान मत होना और टाइम से सो जाना। बेटा अब कब तक यूं ही बाहर खाना खाता रहेगा? मैं तो तुझसे क्या क्या कर थक गई हूँ, शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन पता नहीं न जाने कब तू मेरी सुनेगा। और अब तो पंडित जी ने भी रिश्ते लाने बंद कर दिया है। अरे बंद कर दिए ना माँ, इससे ज्यादा सुकून की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और शादी, किस शादी की बात कर रहे हो आप लोग? अरे आपकी और पापा की शादी को देख देख कर मेरा पेट और मन दोनों ऊपर तक भरा हुआ है। मेरी लाइफ में शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो प्लीज मेरे से बार बार शादी का मत बोला करो, क्योंकि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर तरुण अपना लंच बॉक्स उठाकर घर से निकल जाता है और सरला जी फिर से उसी उधेड़बुन में लग जाती है कि आखिर उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, क्यों उनका तरुण ऐसी बातें करता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे इस समय कौन हो सकता है? सरला जाकर दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी आप, बड़ी ही लंबी उम्र पाए आप। महादेव से देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको याद कर रहे थे और देखो आप सामने हाजिर है। अरे यजमान महोदया, आपकी आवाज ही तो महादेव ने हम तक पहुंचाई है, तभी तो हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अरे हमारे महादेव की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी और हमारी औकात ही क्या है? सही कहा आपने पंडित जी। अरे अब जरा जलपान ग्रहण भी कराएंगी या फिर दरवाजे पर खड़ा रखेंगी? नहीं नहीं पंडित जी, आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सरला पानी लेकर आती है और पंडित जी को देती है। पंडित जी अपना चश्मा चढ़ाए हुए बड़े ही गौर से कुछ पन्ने उलट पुलट कर रहे थे। तो बताइए यजमान, आपके सुपुत्र की फिर कहीं कोई बात बनी क्या? अरे कहाँ पंडित जी, वो तो शादी के लिए सुनकर ही मना कर देता है। उसका शादी पर से भरोसा ही उठ गया, कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। पता नहीं पंडित जी अब आगे क्या होगा, आप ही बताओ। अगर कहीं उसने शादी नहीं की तो। ये कहकर सरला जी फूट फूट कर रोने लगती है। अरे नहीं 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 नहीं, आप रोइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बालक की कुंडली में विवाह के पूर्ण नहीं संपूर्ण योग है, और विवाह अभी भी कुछ समय में हो ही जाएगा, ये भी निश्चित है, इसलिए घबराने की तो कतई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी बालक की बुद्धि पर राहु का प्रभाव और चांडाल युग का समय मंडरा रहा है, इसलिए बालक ऐसी बह की बातें कर रहा है। उसे टालने के लिए क्या करना होगा पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताओ। अरे हर वर्ष की दवा है मेरे पास देवी जी, ये उपाय बताने और आपकी परेशानी दूर करने ही तो हम यहाँ बैठे हैं। पहले एक बढ़िया सी कड़क अदरक वाली चाय लाओ, तब तक हम कुंडली का अवलोकन कर लेते हैं। जब तक सरला जी पंडित जी के लिए चाय बनाकर लाती है, तब तक पंडित जी कुंडली को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। लीजिए पंडित जी अपनी चाय पीजिए, आप पहले इन सबको अभी साइड कर दीजिए।
हाँ जी सल्ला जी, मैंने कुंडली का अवलोकन भी इस उपरांत कर लिया है और मैं अपने साथ जिन 2 लड़कियों के रिश्ते लाया हूँ उनसे भी आपके बेटे तरुण की कुंडली काफी अच्छी मिल रही है। तो आप ये लड़कियों की फोटो रख लीजिए और अपने बेटे को दिखा दीजिए, फिर मुझे सूचित कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। सरला जी पंडित जी को हाथ जोड़कर उन्हें दक्षिणा देती है और विदा करती है। पंडित जी के जाने के बाद सरला जी खुद ही बैठे बैठे उन लड़कियों की फोटो निहार रही थी। तभी उनकी बहन सीमा का फोन आता है। सरला जी फोन उठाकर देखती हैं। अरे भैया, इसे कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। बताओ, अभी अपनी बहन को याद कर रहे थे और फोन भी आ गया। सरला जी फोन रिसीव करती हैं। अरे सीमा, कैसी हो तुम? बड़े दिनों से याद नहीं किया अपनी दीदी को। अरे हम जरा यहाँ क्या निकल आए, तुम तो भूल ही गई। ना कभी फोन करना, ना कभी बात करना। अरे दीदी, अब हमें बोलने भी दोगी कि आप मन ही मन से सारी बातें कर लोगी? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे पहली बात तो ये है कि आप भूल गई हो। जैसे दिल्ली गई हो आपको भी नए शहर की हवा लग गई है और उल्टा आप मुझे ही कह रही हो। कितनी बार फोन किए, उठाने की बजाय उल्टा काट दिया आपने। अरे नहीं नहीं सीमा, मैं ऐसा काहे को करूंगी, लेकिन ये मेरा बुड्ढा है ना, इसकी ये आदत है। अगर मेरा फोन बजा और मैं आसपास नहीं हूं तो ये फोन कट कर देता है। इसने किया होगा। दीदी मतलब आप दोनों के झगड़े वहां जाने के बाद भी खत्म नहीं हुए? अरे अब खत्म होने भी नहीं वाले सीमा, वो तो अब मेरे साथ ऊपर ही जाएंगे। अच्छा सुनो, बातों में मैं मुद्दे की बात तो भूल ही जा रही हूँ। आज ना पंडित जी आए थे तरुण के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता लेकर। लड़कियां फोटो से देखने में तो ठीक लग रही है, बाकी तरुण देख ले, समझ ले, एक बार मिल ले। हाँ, मैंने भी दीदी इसलिए कॉल किया था कि मेरी रिश्तेदारी में एक बड़ी ही अच्छी लड़की है। आप कहे तो रिश्ते की बात चलाएं। सरला ये सुनकर बड़ी ही जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या बताओ तुझे, तरुण तो कहता है उसे शादी नहीं करनी। अरे अरे दीदी, तुम रो मत। ये आजकल के लड़के ऐसे ही कहते हैं, उन्हें पहले करियर सेट करना होता है, इसलिए कह रहा होगा। अरे और कितना सेट करेगा, बढ़िया नौकरी है और अब तो उम्र भी 30 पार कर गई है। बात तो सही है दीदी, कहीं कोई और बात तो नहीं? आजकल के बच्चों को ना कुछ पता नहीं होता। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। चलो देखते हैं बहन, जो ऊपर वाला कराएगा, हम तो उसी में राजी हैं। इतना कहकर सरला जी फोन रख देती हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। उधर तरुण, जो आज लेट आने का कहकर गया था, अपनी कलीग खुशबू के साथ बाहर डिनर कर रहा था। आज की मूवी बड़ी ऑसम थी तरुण, है ना? हाँ, ये बात तो एकदम सही कही तुमने। आज की मूवी में मजा ही आ गया। अच्छा चलो बताओ, आज खाने का क्या मन है तुम्हारा? अरे तुम आज अपनी पसंद का ऑर्डर कर दो ना, क्योंकि मेरी पसंद तो तुम हो तरुण। अच्छा ये बता, कब आ रहे हो मेरे घर मेरा हाथ मांगने? अरे खुशबू, तुम आज फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैंने पहले भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन तरुण, ये सुनते सुनते आज मुझे 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। अब मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अरे मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे और मुझे उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अब तुम भी इस तरह की बात करोगी खुशबू, तो मेरा क्या होगा? लेकिन तरुण, इस तरह जिंदगी तो नहीं कटेगी। क्यों? इस तरह हमेशा क्यों नहीं रह सकते खुशबू? पर तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तरुण? तरुण जोर से चीखते हुए कहता है। मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? इतना कहकर खुशबू वहां से नाराज होकर चली जाती है। इधर तरुण भी गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना नाराज क्यों लग रहा है? तरुण बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। सरला जी उसके पीछे पीछे जाती है। ये ले फोटो देख बेटा, आज पंडित जी देख है, बता इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? तरुण गुस्से में फोटो उठाकर फेंक देता है। शादी शादी शादी, अरे इस शादी के चक्कर में मेरा सैंडविच बनाकर रख दिया है आप लोगों ने। ऐसा क्या रखा है शादी में? चलो आज आप ही बताओ, आपको क्या मिला शादी करके? अरे मेरी पूरी जिंदगी आप दोनों के झगड़े देखते देखते बीती। अभी परसों ही मेरा कलीग सौरभ, वो भी अपनी आप बीती बता रहा था, उसका डिवोर्स होने जा रहा है। अभी 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब बीवी को मोटी रकम चाहिए, एलिमनी। अब आप ही बताओ, वो अपने माँ बाप को देखे, खुद की लाइफ जिए, या बीवी को पूरी जिंदगी की कमाई एलिमनी में दे दे? तो ये एलिमनी क्या होता है? अरे भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो माँ। अब एक तरफ खुशबू तरुण से दूरी बना लेती है और उनके रिश्ते के बीच में वो करीबी नहीं रह जाती। फिर एक दिन ऑफिस में, खुशबू मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है तरुण। ना तो तुम मुझसे ठीक से बात कर रही हो और ना ही अब हमारे रिश्ते में वो बात रही है। हाँ, हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, ये बात बिल्कुल ठीक है तरुण।
क्योंकि तुमने मेरी आंखें जो खोल दी। खुशबू, मैं अपने रिश्ते को जीवन भर ऐसे ही चलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है शादी होते ही हमारे बीच का ये प्यार खत्म हो जाएगा। खुशबू बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। शाम को तरुण घर आता है। बेटा, आज तुझे कितने फोन किए, तूने फोन ही नहीं उठाया। पता है आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। फिर क्या किया तुमने? अरे माँ, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में बिजी था, फोन साइलेंट पर था। काफी देर बाद देखा तो लगा वैसे ही क्या होगा। अरे करना क्या था, फिर बगल वाली बबीता जी को लेकर गली के कॉर्नर वाले डॉक्टर को जाकर चेक कराया, फिर उन्होंने दवा दी, अभी पहले से ठीक है। लेकिन बेटा आज ना तो घर में कोई सब्जी है ना ही खाना बना है, तेरे पापा भी भूखे बैठे होंगे, बाहर का तो वो खाएंगे नहीं। ठीक है, मैं जाकर सब्जी लाता हूँ और खाना बनाता हूँ। सब्जी लाकर तरुण खाना बनाता है और ऐसा करते करते उसे रात के 11 बज जाते हैं और वो बिना खाना खाए थक कर सो जाता है। अब तरुण के ऊपर बहुत प्रेशर था। कभी सरला जी की तबीयत खराब हो जाती और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अब तरुण बहुत परेशान रहने लगा था। साथ ही खुशबू और माँ दोनों की तरफ से बढ़ते प्रेशर के कारण तरुण हार जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में खुशबू को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ को खुशबू से मिलाने अपने घर लेकर आता है। माँ, इससे मिलो, ये मेरे साथ काम करती है, इसका नाम खुशबू है। आओ आओ बैठो बेटा, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह बड़ा खूबसूरत है। माँ, मैं खुशबू से शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो ये सुनने के लिए तरस गई थी। हे मेरे राम जी, आज आपने मेरी सुन ली। लेकिन ये भी ब्राह्मणी है ना बेटा, हमारे तौर तरीके जानती है ना? नहीं आंटी जी, मैं गुप्ता बनिया हूँ, पर आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। बाकी रही बात तौर तरीके की, तो वो आप मुझे सिखाई देंगी ना? बेटा, जमाने को देखते हुए तेरे विचार तो बड़े ही सरल है, अब तो बस अपने मम्मी पापा से मिला दे हमको। बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से खुशबू और तरुण की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की एक नई जिंदगी का आगाज होता है और फिर एक सुबह तरुण अपनी छुट्टियों से वापस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई खुशबू? अरे भाई, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ तरुण, मैंने आपका लंच रेडी कर दिया है। मैंने अभी 3 दिन की लीव एक्सटेंड करने के लिए मेल भी कर दिया है। अरे लेकिन क्यों? वैसे भी हम दोनों 10 दिन पर से तो लीव पर ही थे। अरे मैं कुछ दिन घर को देना चाहती हूँ, सबको समझना चाहती हूँ। तरुण को ये सुनकर बड़ी ही खुशी होती है और वो खुशबू को गले लगा लेता है। अरे पापा, कोई देख लेगा ना। चलो जल्दी से अपना लंच पकड़ो और निकलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। पूरे दिन खुशबू अपनी सास के साथ मिलकर घर के काम निपटाती है और शाम को सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है। शाम को तरुण के आते ही सब लोग खाने के टेबल पर आते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ जाइए, खाना रेडी है, सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। सरला जी आती है। अरे तेरे पापा क्या साथ में खाएंगे, आज तक कभी जीवन में उन्होंने साथ में खाया है जो अब खाएंगे। मम्मी जी आप रुकिए, मैं बुलाकर लाती हूँ पापा जी को। तरुण खुशबू को हाथ से इशारा करता है। अरे रहने दो खुशबू, वो नहीं आएंगे। पर खुशबू तो किसी की नहीं सुनती और सतीश जी को लेने चली जाती है और जब लौटती है तो साथ में सतीश जी भी होते हैं, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर 2 दिन बाद खुशबू भी ऑफिस जाना शुरू कर देती है। जैसे ही खुशबू शाम को ऑफिस से आती है, सरला जी अपना घुटना लिए बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ आपके घुटने में? अब मुझसे क्या इतना काम होता है, इतने दिनों से बहू कर रही थी तो मेरी आदत भी छूट गई थी। अब इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनेगा बेटा। ये सुनकर खुशबू वहां से चली जाती है। पहले तो तरुण को गुस्सा आता है और उसे वही ख्याल आता है जिससे वो डरता था, इसलिए वो खुशबू के पीछे पीछे चला जाता है। वहां पर खुशबू अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आ गई बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ, मैं आ गई। आज तो ऑफिस में बड़ा ही काम था, कितने दिनों बाद गई थी मैं। और खाना पीना क्या बनाया डिनर में? अभी तो आ रही हूँ माँ, अभी जाऊंगी ना किचन में, जाकर बनाऊंगी कुछ। क्या तेरी सास ने नहीं बनाया कुछ? इतना तो वो कर ही सकती है। अरे मम्मी, आप ना खामखाम परेशान ना हो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। घर पर भी तो आप बीमार रहते थे तो मैं करती थी ना, तो बस अब मेरी शादी हो गई है तो ये सारी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। ये सुनकर तरुण की जान में जान आती है और वो जाकर खुशबू को गले लगा लेता है। खुशबू, मुझे लगा तुम मम्मी की बात सुनकर नाराज हो गई, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं डर गया, मुझे लगा अब हमारे घर में वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे जो हर एक घर में होते हैं। लेकिन तुम सच में बहुत समझदार हो, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चलो किचन में हम दोनों खाना बनाएंगे। जब सब खाने के टेबल पर होते हैं
खुशबू बेटा, आप मुझे मेरे लायक काम बता दिया करो। घर के साथ नौकरी संभालना कोई आसान काम नहीं है। कल से घर के राशन और सब्जी की जिम्मेदारी मेरी। अभी तो तुम दोनों का जीवन शुरू हुआ है, एक दूसरे को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस समय अगर रिश्ते में कोई गांठ आ गई ना तो वो जीवन भर नहीं सुलझती। तरुण अपने पापा के पास जाकर उन्हें सॉरी बोलता है। पापा, मैं आपको जैसा समझता था अब बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। शायद इसका कारण हमारे बीच का कम्युनिकेशन गैप है। खुशबू, आज तुम्हारे कारण मुझे मेरे पापा भी मिल गए। मुझे नहीं पता था कि परिवार इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मुझे लगता था शादी के बाद लड़के की हालत एक सैंडविच के जैसे हो जाती है, उसे दोनों तरफ से बस दबाया ही जा रहा होता है। लेकिन मैं कितना गलत था। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन और आपके घर दोनों को स्वर्ग बना सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। अब हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे और मैं भी बहू की जितनी मदद हो सके करूंगी ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो।